माता गंगा मान लो लाल, चाले ठुमक ठुमक चाल, चाले ठुमक ठुमक चाल, पाठशालाएं पधारो प्रेम जी, ओ पाठशालाएं पधारो टूटा प्रेम जी। प्रणाम बालकों, बैठ जाओ। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूंगा। यह प्रश्न यह है कि आप यहाँ पढ़ने किस लिए आते हैं। तो हम राम जी से शुरुआत करते हैं। राम जी बताओ। मेरे पिताजी कहते हैं पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमारे जैसा अनपढ़ रह जाएगा और कोई भी तुझे ठग लेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम नहीं। अब शाम जी, हाँ शाम जी तुम बताओ, तुम यहाँ किस लिए आते हो। गुरुजी मुझे तो आना पसंद ही नहीं है, परंतु मेरी माँ मुझे धक्के मार के भेजती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। अरे शाम जी तेरा कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। अब धनजी की बारी। धनजी तुम बताओ। गुरुजी बताओ। हाँ बताओ बताओ। गुरुजी मुझे तो शर्म आ रही है। इसमें शर्माने का कैसा, बताओ। मेरी माँ ने कहा है नौकरी भाकरी और छोकरी ये तीनों पढ़ेगा तो ही मिलेगा। तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। मुझे आप सभी के उत्तर से संतोष नहीं मिलेगा, मुझे तो सिर्फ नानजी भाई के कुलदीपक कांजी के जवाब से ही संतोष मिलेगा। कांजी तुम बताओ। अरे गुरुजी आपने तो हमें सिखाया है कि सा विद्या या विमुक्त है, यानी राग और द्वेष से जो विमुक्त करे उसे हम विद्या कहते हैं, और उसी विद्या से हम धर्म और अधर्म को जान सकते हैं, और उसी विद्या से हमें मोक्ष का असली सुख समझ में आता है। वाह कांजी वाह, तुमसे मैं इसी उत्तर की आशा रखता हूँ। तुमने विनय विवेकी जैसे गुणों से पलासवा गाँव वासियों के हृदय में अपना स्थान बनाया। कांजी बैठ जाओ। कांजी मैंने आप सभी को कल 12 घड़ी लिखकर आने को कहा था, इसलिए सभी अपनी किताबें निकाले और मुझे बताएं। तुम्हारी लिखावट थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। हाँ सही लिखा है, सही। अरे कांजी तुमने ये क्या लिखा है?
अ से ओगा, कर्म का क, गुरुदेव का ग, चारित्र का च, दर्शन का द, परमात्मा का प, महावीर का म, संयम का स। और ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान तुमने कहाँ से पाया कांजी? वाह कांजी वाह, इतनी छोटी उम्र में ऐसा उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, तुम बड़े होकर जरूर महापुरुष बनोगे और तुम इस पाठशाला का, अपने परिवार का और इस गांव का नाम रोशन करोगे कांजी। बैठ जाओ कांजी। सब बच्चों में कांची फर्स्ट नंबर है। पढ़ने में तो इतने आगे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी वो आगे हैं। यहाँ गणित का विषय चल रहा है और कांची क्या लिख कर आते हैं, घर से अ यानी अरिहंत, प यानी परमात्मा, ग यानी सदगुरु। उसकी बुद्धि इतनी तेजस्वी है कि उसकी बुद्धि का वर्णन पूरे गांव में सबको पता चल गया है। और सबको पता चल गया है कांची इतने होशियार है। और कांची की होशियारी का पता किसको चलता है? प्लासवा के जो ठाकुर है, ठाकुर को पता चलता है कि कांची इतना होशियार है। वो ठाकुर एक अलग अगत्य सूचना लेकर आता है। ठाकुर को पता चलता है यदि इतना होशियार है ये बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारे राज कार्य में काम लगेगा। देखो यहाँ सब अपने स्वार्थ जीव है, ठाकुर भी अपना स्वार्थ लेकर आते हैं। ठाकुर सोच रहे हैं बड़ा होगा तो राजकार्य में उपयोगी बनेगा। ठाकुर कोई ऐसी ही मांग लेकर पाठशाला में पधार रहे हैं। पलासवा के ठाकुर पधार रहे हैं, पलासवा के ठाकुर पधार रहे हैं। प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ऐसा क्या काम आन पड़ा कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। नहीं पंडित जी, काम ऐसा था कि मुझे ही आना पड़ा। ऐसा क्या काम आन पड़ा ठाकुर साहब? मैंने सुना है मेरे प्रिय मित्र नानजी कुमार का सुपुत्र कांजी कुमार पढ़ाई में होशियार है। ठाकुर साहब, आपने तो बहुत सही सुना है। अपना कांजी तो इस पाठशाला में सबसे सर्वश्रेष्ठ बालक है और इसका आध्यात्मिक ज्ञान तो इतना उच्च है कि आप ही देखिए ठाकुर साहब। अरे कांजी, तुम्हें ऐसा अद्भुत ज्ञान किसने दिया? धन्य धन्य है इनकी जन्मदाता माता। प्रिय मित्र, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, नम्र और शांत है। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए मैं आज ये खास कहने आया कि तुम अपने बेटे को इंग्लैंड भेजो और उसे बैरिस्टर बनाओ। जी ठाकुर जी, लेकिन इंग्लैंड? उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बोलो कांजी, तुम बैरिस्टर बनोगे? जी नहीं ठाकुर साहब, मुझे बैरिस्टर नहीं बनना। अरे कांजी, तुम क्यों ना बोल रहे हो? शायद तुम्हें अपने खर्च का ख्याल आता होगा, पर उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे विदेश जाने की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। परंतु ठाकुर साहब, मुझे बैरिस्टर बनना ही नहीं। अरे कांजी, अगर तुम बैरिस्टर बनोगे तो केवल कच्छ या गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में तुम्हारा नाम रहेगा। ठाकुर साहब, मुझे ऐसा नाम नहीं करना। मुझे तो सिर्फ मनुष्य सफल हो ऐसा काम करना है। अरे कांजी, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। परंतु ठाकुर साहब, 100 बात की एक बात, मुझे परदेश नहीं जाना। ए बालक, मेरी आज्ञा का अनादर करते हो? तुम जानते हो मेरी आज्ञा का अनादर करने का क्या अंजाम होगा? ठाकुर साहब, संपत्ति और सत्ता से ललचाने वाला मैं नहीं हूँ। ये तो संसार को बढ़ाने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, आप प्लाज्मा के ठाकुर हो। ठाकुर नाराज हो इसकी कोई चिंता नहीं। नहीं, मेरे प्रभु मुझसे नाराज न हो जाए, मुझे तो बस इसकी ही चिंता है। शाबाश बेटे, शाबाश। मेरा दिल से तुम्हें आशीर्वाद है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि तुम निकट भविष्य में महान पुरुष बनोगे, जगत के उद्धारक बनोगे। वास्तु पंथान नमो 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 नमो। ठाकुर साहब को भी लगा ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये तो कोई उच्च आत्मा है, इसका संसार में काम नहीं है। ठाकुर साहब ने भी आशीर्वाद दे दिया, उसका खून पारख लिया। अब यहाँ एक घटना बनती है। धीरे 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 कांची बड़ा होता जा रहा है और ऐसे कर कर कांची 9 साल का होता है। जब कांची 9 साल का होता है
तब कहते हैं एक जीवन में सबसे बड़ा जो बच्चे का छत्र रहता है, वो छत्र कौन सा रहता है? सबसे बड़ी माँ रहते हैं। बालक के लिए यदि बच्चे को पूछो आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो बच्चा पूछेगा, कहेगा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय अपनी माँ है। लेकिन यहाँ कांची 9 साल का सिर्फ है और माता नवल बाई की अचानक बीमारी शुरू हो गई है। माता अभी पूरी सीरियस हो गए हैं। घर में गंगा माँ, भैया सब लोग आ गए हैं। कांची भी बड़ा हो गया है। गंगा माँ, ओ गंगा माँ। हाँ बेटा, मैं इधर ही हूँ। बेटा क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम गंगा माँ? मेरा काना किधर है गंगा माँ? मेरा काना किधर है? माँ मैं इधर ही हूँ माँ, आपके पास। माँ माँ माँ। काना, काना, तू शासन का कुल दीपक होना। तू शासन का कुल दीपक होना और हमारे कुल का नाम रोशन करना। काना के पिताजी, आप किधर हो? हाँ श्राविका जी। आपकी सेवा में मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ करना। श्राविका तुम धीरे धरो, कुछ नहीं होगा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। दीदी, मेरे काना का ख्याल रखना। ऐसा मत बोलिए भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा मत बोलो माँ। माँ ऐसे मत बोलो। श्राविका धीरे धरो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। नान जी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नान जी, डॉक्टर की कोई गरज नहीं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे नौकार मंत्र सुनाओ। अरे हाँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सवसाउनम, एसो पंच नमुकारो सव पावक पणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमम वै मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सवसाउनम, एसो पंच नमुकारो सव पावक पणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमम वै मंगलम। मुझे छोड़ के चली गई माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ उठो माँ, मैं अनाथ हो जाऊंगा माँ। मुझे छोड़ कर न जा माँ, मुझे कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मुझे भी अपने संग ले चलो माँ। अपने आंचल से लगाया तूने, 9 महीना रखा तूने, मुझे छोड़ कर चली गई। मुझे छोड़ कर चली गई। कांची की माता कांची को छोड़कर 9 साल में चली गई। व्यक्ति के पर जो दुख आता है ना,
वाले दो ही बच्चे हैं, एक जो अपनी पड़ोसी गंगा माँ थी और एक पिता। लेकिन यहाँ घटना भी ऐसी बनती है, देखो कार्ड जब हमारे साथ खेल खेलता है ना, पूरा दाव लगा के खेलता है। 9 साल में कांची की माता चली जाती है और 11 साल में तो पिता भी देवलोक हो जाता है। 11 साल का बच्चा अनाथ हो जाता है। माता और पिता के बिना एक बच्चे का जीवन कैसा होता है, एक बार आप सोच के बोलिए, माँ के और पिता के बिना का जीवन बच्चे का कैसा होता है। 11 साल में माता और पिता की छत्र छाया गुम गए हैं। अब 11 साल का बच्चा क्या कर रहा है, कोई सहारा नहीं रहा है, कौन उसको समझाएगा, इन शिक्षा भी कौन देगा। बेटा कहने को बुलाने वाले अब घर में कोई नहीं रहे। कान से एक अनाथ जैसा हो गया। की जीवन डोरी 2 व्यक्ति के हाथ में जाती है। नानजी भाई को एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था पोपट भाई। माता पिता भी ऐसे थे तो भाई और भाभी भी कैसे रहते हैं। मैं एक दृष्टांत आपको बोलता हूँ। अब ये कांची का जीवन भाई और भाभी के हाथ में जाता है। अब भाभी है, माँ नहीं है, समझ लेना, भाभी है। अब भाभी बच्चे को कैसे संभालेगी, खुद के पेट का बच्चा नहीं है, दूसरी माँ का बच्चा है, दियर है। और यहाँ जो भाई है, बड़े भैया पोपट भाई, दिन प्रतिदिन टेंशन। क्यों? एक 11 साल के बच्चे को छोड़कर माता पिता चले गए और पोपट भाई की नई शादी हुई है, अभी शादी हुई है। मन में टेंशन रहता है, ये आने वाली श्राविका मेरे छोटे भैया को संभालेगी या नहीं, क्या यदि दुख देगी तो। मन में दिन प्रतिदिन टेंशन में है। और वो खबर किसको चलती है, श्राविका को, जो आने वाली अभी शादी कर आई है श्राविका, उसको पता चलता है। और श्रावक को पूछती है आपको क्या टेंशन है, बोले मुझे कांची का टेंशन हो रहा है, माँ बिना का बच्चा कैसे रह पाएगा। और यहाँ ये भाभी भी एक श्राविका थी, वो भी क्या कर रही है, वो भी बोल रहे हैं अरे आप उसका टेंशन छोड़ दो, कांची आज से मेरा दियर नहीं है लेकिन मेरा बेटा है, मैं उसको पुत्र के जैसे पालूंगी। लेकिन पोपट भाई को पराई स्त्री पर विश्वास नहीं हो रहा है। बोले आज बोल रही है यदि कांची ने कोई गलती किया तो यहाँ श्राविका भीष्म प्रतिज्ञा करती है, जाओ श्रावक, मेरा आपको वचन है, जब तक कांची है तब तक मैं मेरे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, मैं उसको मेरे बेटे के तरह पालूंगी। और एक भाभी और भाई का अब एक ही लक्ष्य है, बस हमारा कांची कांची कांची। कांची को कुछ भी हो जाता है, भाई और भाभी दुखी हो जाते हैं, बस एक ही लग रहे हैं हमारा कांची बस सुखी हो, हमारा कांची सुखी हो। बस हम लोग देखते हैं अब भाई और भाभी को कांची अब बड़ा हो गया है, लेकिन कांची के मन में भी माता पिता के जाने के बाद एक नई घटना बनती है। वो घटना क्या बनती है, आते हैं कांची के पास भी देखेंगे। कांची के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। और साध्वी जी भगवंत आनंद श्री जी महाराज की प्रेरणा से उसको वैराग्य उत्पन्न। देखो जिन शासन में श्रमणी भगवंत का योग भी कोई कम नहीं है। एक कनकश्री महाराज जो मिले हैं ना, ये साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा से मिले हैं। हमारे समुदाय में से बहुत सारे हैं साधु भगवंत जो साध्वी जी की प्रेरणा से दीक्षा लिया है। आप लोग नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ, उसका भी एक रहस्य है। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इसमें भी कोई यदि प्रेरणा है तो आपके सामने बैठने वाले हमारे साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा
तैयार हो रहे हैं और एक दिन कांची कुमार मन की बात अपनी गुरु माँ को बोलने के लिए कहाँ चलते हैं? सिद्धाचल में चलते हैं, पालीताना जाते हैं। वहाँ आनंद श्री जी महाराज विराजमान थे और गुरु माँ के साथ दादा की यात्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ दादा के सामने कांची कुमार अपनी गुरु माँ को बोलते हैं, गुरु माँ आज मुझे पचखान दो। कौन सा पचखान? और गुरु माँ को बोलते हैं, गुरु माँ जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पचखान दे दो। और कांची कुमार ने 11 साल में सिद्धाचल में आदिनाथ दादा के सामने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पचखान लिया है। भाई भाभी को पता नहीं है, अब ब्रह्मचर्य का पचखान लेकर अपनी मन की बात बताने के लिए कांची कुमार आते हैं भाई भाभी के पास। अरे श्राविका जी, सूरज सिर पर चढ़ गया है, भोजन तैयार हुआ कि नहीं? खाना अब तक क्यों नहीं आया? वो आ जाए फिर उसे खिलाकर हम खाना खा लेंगे। हाँ भाई हाँ, अभी तक हमारा खाना नहीं आया। चलो खाना जल्दी आ जाओ, जब तक तुम नहीं खाओगे किसी को भोजन नहीं मिलेगा। अब तक मेरा खाना क्यों नहीं आया? कितना समय हो गया है, भूखा हो गया होगा मेरा लाल। कहाँ रह गया होगा? अरे 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 सामने से कौन आ रहा है? कांजी आ रहा है। हृदय में प्रभु का नाम लेते हुए सिद्धाचल गिरी की छत्र छाया में अंतर मन में अपने भाई के सामने प्रभु आदिनाथ के दर्शन कर। प्रणाम बड़े भैया। सुखी रहो मेरे भाई। प्रणाम भाभी माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे कांजी, तुम्हें देरी हुई? इतनी देरी क्यों हो जाती है तुम्हें? तुम्हारी भाभी माँ तो घर सिर पर ले लेती है। हाँ भैया, आज पाठशाला से आने में थोड़ी देरी हो गई। अरे हाँ कांजी, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस भैया, देव गुरु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। परंतु 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 क्या? तुम्हें पढ़ाई में पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई? तुम इतने उदास क्यों हो? अरे मेरे लाल, तुम तो मेरे देवर नहीं मेरे बेटे हो। तुम मेरे प्राण के आधार हो। तुम थोड़ा से भी उदास हो जाते हो तो मेरी सांसें अधर हो जाती है। हाँ मेरे भाई कांजी, हमारे प्राण तो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हें कांटा भी छुप जाए तो उसका दर्द हमें होता है। हे प्रभु, मेरे भैया भाभी मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे दीक्षा की आज्ञा कैसे देंगे? अरे कान्हा, क्या हो गया? तुम इतने गहरे विचार में क्यों हो? कहीं मुझसे कोई भूल हो गई है? अरे नहीं भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरी भाभी नहीं पर मेरी माँ ही हो। भगवान ने भले ही मेरी एक माँ को उनके पास बुला लिया हो, पर साथ में उन्होंने मुझे दूसरी माँ भी दी है। आपके गोद में सिर रखकर मैंने इतना ममता और वात्सल्य पाया है कि स्वर्गस्थ हुई माँ की तो कभी याद भी नहीं आती। मैं तो बस यह सोच रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे भैया को उनके कामकाज में मदद करनी चाहिए। परंतु जब कभी यह बात मैं भैया से कहता हूँ तो वो तो मुझे बोलते हैं, कांजी बेटा तू तो अभी छोटा है। हाँ मेरे भाई कांजी, तुम तो अब छोटे हो, अभी तो तुम्हारे पढ़ने और खेलने के दिन है। हाँ मेरे कान्हा, पहले तुम पढ़ लिख लो, फिर धंधा तो जिंदगी भर करना ही है। अरे हाँ श्राविका, सूरज सिर पर आ गया, भोजन तैयार हुआ कि नहीं? अब तो तुम्हारा कान्हा भी आ गया है, भोजन की तैयारी करो। अरे कान्हा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस भाभी, भूख नहीं है, मैं आराम करने जाता हूँ। प्रणाम। प्रणाम भैया। अजी सुनते हो, आज मेरा कान्हा इतना उदास क्यों है? उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। कहीं उसे माताजी और पिताजी की याद तो नहीं आई होगी? आखिर मैं तो पराई माँ हूँ। माँ जितना स्नेह और ममता तो नहीं दे सकती। किसी ने सच ही कहा है, गुड़ बिना फीका कंसार और माँ बिना सूना संसार। माँ तो आखिर माँ ही होती है, उसकी जगह कोई और कैसे ले सकता है? अरे श्राविका, तुम ये क्या बोल रही हो? कान्हा को तो तुम अपने प्राणों से ज़्यादा चाहती हो, उसे प्रेम करती हो, उसे वात्सल्य देती हो। मैं तो देखता हूँ कई बार कि कान्हा जी को कुछ भी हो जाए तो तुम्हारे तो प्राण पखेरु उड़ जाते। मुझे तो डर था
कि इतनी छोटी सी उम्र में माता पिता की छत्र घुमाने के पश्चात मैं इसकी कैसे देखभाल कर पाऊंगा। पर तुमने तो इस दुनिया की सारी नारियों को बता दिया कि बिना माँ बालक के बच्चे की कैसे देखभाल की जाती है, उसे कैसे वात्सल्य दिया जाता है। सचमुच तुम धन्य हो, धन्य हो। तो फिर मेरे कान्हा को आज क्या हुआ है, इतना उदास क्यों है? आप जाओ और देख कर आओ, जरूर कोई दुख की बात हुई होगी। आज सुबह से मेरी दाई आग भी फटक रही है, आप जाकर देख आइए, तब तक मैं भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ देवी, शीघ्र ही जाकर देखता हूँ क्या बात है।